के लिए तैयार होते हुए धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं। बचपन से अपनी योग्यता साबित करने के लिए मैंने हर संभव कोशिश की। आज मुझे मेरी उसी मेहनत का फल मिलने वाला है। मैं हस्तिनापुर का राजा बनने जा रहा हूं। आर्य, आप हर तरह से योग्य और पूर्ण हैं। आज के पश्चात किसी के मन में भी आपकी संपूर्णता को लेकर कोई शंका नहीं रह जाएगी। इसी बीच शकुनी भी वहां आ गया। मेरी बहन गांधारी बिल्कुल सही कह रही है जीजाश्री। सत्ता हाथों में हो तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा सकता। आओ आओ शकुनी, तुम्हारा आना मुझे बहुत आत्मबल देता है। जीजाश्री, मैं तो हमेशा आपके और गांधारी के साथ हूं। मुझे तो केवल अब उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आप और गांधारी एक साथ हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजेंगे। राज्यसभा में सभी राज सदस्यों, पूजनीय गुरुओं और मान्य गण अतिथियों के उपस्थित हो जाने के पश्चात आयोजन शुरू किया गया। सर्वप्रथम महामहिम भीम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं गंगा पुत्र भीष्म, हस्तिनापुर का राज सेवक, राजमाता सत्यवती के सहयोग से विगत 25 वर्षों से आज तक इस राज्य का कुशल संचालन करता आ रहा था। आज मेरे इस भार से मुक्त होने का समय आ गया है। मुझे यह बताते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि कुरु वंश के ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र आज से हस्तिनापुर के महाराज होंगे। उनके साथ साथ राजकुमार पांडु और विदुषी विदुर को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। आज ही विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री और राजकुमार पांडु सेनापति के रूप में शपथ लेंगे। महामहिम भीष्म की बात समाप्त होते ही राज्यसभा उनके जय जयकार से गूंज उठी। सर्वप्रथम शपथ लेने विदुर आगे आए। ब्राह्मणों ने शपथ की पूजा विधि पूरी करके विदुर को अपनी शपथ लेने को कहा। मैं विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं सदा धर्म, सत्य और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखूंगा। मेरे निजी संबंध कभी भी राजहित के आड़े नहीं आएंगे। मैं अपनी अंतिम सांस तक हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सेवा करूंगा। विदुर के शपथ लेने के पश्चात राजकुमार पांडु शपथ लेने आगे आए। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करके पांडु को शपथ लेने को कहा। मैं कुरु वंश का राजकुमार पांडु आज हस्तिनापुर के सेनापति के रूप में ये शपथ लेता हूं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और उसकी प्रजा की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा और अपने क्षत्रिय धर्म का हमेशा पालन करूंगा। अब बारी थी धृतराष्ट्र के शपथ लेने की। सबसे पहले उन्हें चंदन, हल्दी और गुलाब जल का लेप लगाकर उनका दूध से स्नान करवाया गया। फिर उनके और राज्य के कल्याण की पूजा की गई। विदुर बेचैनी से ये सब होते हुए देख रहे थे। उनके मन में बहुत अधिक उथल पुथल मची हुई थी। जो भी हो रहा था उनकी दृष्टि में राज्य धर्म के अनुकूल नहीं था। फिर जैसे ही गंगा पुत्र भीष्म धृतराष्ट्र को राजसी तलवार देते हुए उनका राज तिलक करने लगे, विदुर स्वयं को रोक नहीं सके और अपने स्थान से उठकर बोले, ठहरिए तातश्री, ये राज तिलक नहीं हो सकता। भ्राता धृतराष्ट्र का राजा बनना राजधर्म के विरुद्ध है। राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए।
राजमाता सत्यवती और माता अंबिका और अंबालिका के चेहरों पर भी कई प्रश्न दिखाई देने लगे और धृतराष्ट्र की आंखों में अपमान की अग्नि जलने लगी। भीष्म ने ऊंची आवाज में विदुर से पूछा, ये क्या कह रहे हो विदुर? मैं जो भी कह रहा हूँ वो शास्त्र अनुसार कह रहा हूँ। अभी अभी मैंने हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में शपथ ली है, फिर कैसे मैं कुछ गलत होते हुए देख सकता था? तुम्हें तो धृतराष्ट्र के राज्य अभिषेक के बारे में पहले से पता था, फिर अब इस बात पर आपत्ति जताने का क्या अर्थ है? क्षमा कीजिए तातश्री, पहले मैं अपनी निजी भावनाओं से बंधा हुआ था, लेकिन अब मेरे लिए राजधर्म से बढ़कर कुछ नहीं। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। एक संपूर्ण व्यक्ति को ही राजा बनने का अधिकार प्राप्त है। तभी धृतराष्ट्र चिल्लाए, बस करो विदुर, बहुत अपमान कर लिया तुमने मेरा। क्रोधित होकर धृतराष्ट्र राजसभा छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भीष्म ने कहा, मुझे विदुर की कही बात पर पूर्ण विश्वास है। इस संसार में विदुर से अधिक धर्म का कोई विज्ञाता नहीं। राजमाता सत्यवती बोली, मगर अब हम हस्तिनापुर के राज सिंहासन को और अधिक समय के लिए भी तो खाली नहीं छोड़ सकते। राजमाता, भाग्यवश कुरुवंश के पास दूसरा राजकुमार पांडु भी है। हस्तिनापुर के राजा के रूप में आज उनका राज तिलक किया जाए। विदुर का सुझाव सुनते ही शकुनी भड़क उठा, ये अन्याय होगा राजमाता। आप मेरी बहन से उसके महारानी होने का अधिकार नहीं छीन सकती। लेकिन किसी ने भी शकुनी की बात पर अधिक गौर नहीं किया। पहले तो राजकुमार पांडु भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे, मगर गंगापुत्र भीष्म ने उन्हें उनका कर्तव्य याद करवाते हुए मना लिया। मगर उनके राज्य अभिषेक ने धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति रोष पैदा कर दिया। शकुनी ने भी उस दिन मन ही मन अपनी बहन के इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। सांझ के समय किसी शुभ कार्य में कोई अड़चन आती है या कुछ बुरा होता है, मुझे तुम्हारे साथ हुआ अन्याय याद आ जाता है। राजमाता किस अन्याय की बात कर रही थी? उस दिन मौसम अत्यंत सुहावना था। छोटे छोटे गिरती हुई बर्फ जैसे हल्के बादल नीले आकाश में इधर उधर बिखरे हुए थे। एक 17-18 वर्षीय लड़का गंगा के तट पर खड़ा हुआ तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। उसका निशाना इतना अचूक था कि उसका एक भी वार अब तक खाली नहीं गया था। उसकी इस धनुर्विद्या का कमाल दूर कहीं एक पेड़ की ओट में छिपे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु देख रहे थे। देवताओं का रूप लिए उस लड़के को देखकर महाराज शांतनु के हृदय में भी उसके जैसा एक पुत्र पाने की लालसा जाग उठी। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का अपने बाणों से गंगा नदी पर एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हैरत से भर उठे। उन्होंने उसके समीप आकर कहा, तुम एक असंभव कार्य करने की कोशिश कर रहे हो। गंगा के प्रवाह को आज तक कोई नहीं रोक पाया। ऐसा कहकर आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी क्षमता अनुसार मेरी क्षमता को आंक रहे हैं? क्या किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? जानते भी हो कि हम कौन हैं। मुझे आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भी जो अपनी पहचान को अपनी योग्यता से ऊपर रखे, उसे जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर वो लड़का फिर से गंगा पर पुल बनाने में व्यस्त हो गया। शांतनु को लड़के की धृष्टता पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उनका क्रोध उसी क्षण फिर से प्रशंसा में परिवर्तित हो गया जब उन्होंने देखा कि उस लड़के ने वाकई
गंगा पर अपने बाणों से पुल बना दिया है। उन्होंने हैरत से उससे पूछा, कौन हो तुम? क्यों गंगा ने तुम्हें अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी? तभी नदी में से साक्षात गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु से बोली, ये आपका और मेरा पुत्र देवव्रत है। राजन, मैंने आपसे वादा किया था कि जब हमारा पुत्र कुरु राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य हो जाएगा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। शस्त्र विद्या में ये ऋषि परशुराम के बराबर है। ऋषि वशिष्ठ से इसने वेद और वेदांता का और शुक्राचार्य से कला और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया है। धनुर्विद्या में श्रेष्ठता हासिल है इसे। इसके जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। दूर दूर तक आपका यश और कीर्ति फैलाएगा ये। देवव्रत को पाकर महाराज शांतनु की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसे लेकर हस्तिनापुर लौट आए और आते ही उन्होंने अपनी राजसभा में एक घोषणा की। हस्तिनापुर को वर्षों से अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा थी। आज उस प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। मैं कुरु राज्य का महाराजा शांतनु आज अपने और गंगा के पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देवव्रत अपने कर्तव्य का पालन करेगा। राजधर्म ही इसका जीवन होगा। शीघ्र ही देवव्रत ने कुरु राज्य की प्रजा के हृदयों में अपना स्थान भी बना लिया। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराज शांतनु को मछुआरों के मुखिया दाशराज की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। वो उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन इसी उद्देश्य से उन्होंने सत्यवती के समक्ष अपने हृदय की बात रखी। सत्यवती, तुम्हारे पास आते ही मैं अपना हर दुख भूल जाता हूं। मुझे केवल सुख और सुकून की अनुभूति होती है। अब तुम ही बताओ, ये प्रेम नहीं तो क्या है? महाराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप मेरे ही हृदय की बात कर रहे हैं। तो फिर मुझसे विवाह कर लो सत्यवती। अगर मेरे पिता दाशराज अनुमति दे देंगे तो मैं अवश्य आपसे विवाह करूंगी महाराज। मगर सत्यवती का पिता दाशराज एक लालची आदमी था। महाराज शांतनु ने जब उससे सत्यवती का हाथ मांगा तो उसने उनके सामने एक शर्त रखी, जिसे सुनते ही महाराज शांतनु भड़क गए। ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्षमा कीजिए महाराज, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचने का मुझे पूरा अधिकार है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं तो मैं सत्यवती का हाथ आपके हाथों में नहीं दूंगा। शांतनु निराश होकर महल लौट आए और दोबारा कभी सत्यवती से मिले भी नहीं। मगर उनका हृदय उसके लिए तड़प रहा था। न वो ठीक से कुछ खाते और न ही किसी से बात करते। राजकाज के कामों में भी उनका मन नहीं लगता। देवव्रत से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी, मगर वो उनके इस दुख का कारण नहीं जानता था। एक दिन उसे महाराज शांतनु के सारथी से सत्यवती के बारे में ज्ञात हुआ और वो तुरंत दाशराज के घर अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगने पहुंच गया। मगर उसके सामने भी दाशराज ने वही शर्त रखी। मेरी बेटी की हाथों की रेखाएं कहती हैं कि उसकी होने वाली संतान राज करेगी, लेकिन आपके होते हुए ऐसा संभव नहीं युवराज। महाराज शांतनु भी आप ही के कारण मुझे ये वचन नहीं दे पाए कि मेरी बेटी की संतान ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको ये वचन देता हूँ। अब आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी पुत्री को अपने साथ ले जाऊं? मुझे आपके वचन पर पूरा भरोसा है, परंतु क्या दाशराज?
अगर भविष्य में आपकी संतानों ने इस बात का विरोध किया तो? ये सुनकर देवव्रत गंभीर हो गए और फिर थोड़ा सोचने के पश्चात दृढ़ता से बोले, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आकाश, धरती और पाताल को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन वंशहीन रहूंगा, संतानहीन ही जीऊंगा और संतानहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। देवव्रत की प्रतिज्ञा करते ही तेज गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा, बिजली चमकने लगी, बादल बरसने लगे। सभी देवताओं ने भीष्म भीष्म के नारे लगाते हुए देवव्रत पर फूल बरसाए। उस दिन से ही देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म कहलाने लगे। जब भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर लौटे, तब शांतनु को पूरी बात का पता चला। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया। पुत्र, तुमने जो किया उसका ऋण तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, मगर मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूं। तुम्हें कभी कोई युद्ध में नहीं हरा पाएगा और जब तक तुम नहीं चाहोगे, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों के वयस्क होने से पहले ही शांतनु स्वर्ग सिधार गए। भीष्म ने चित्रांगद का राज्य अभिषेक करवा दिया और स्वयं उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य संभालने लगे। कुछ समय पश्चात चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई और फिर विचित्रवीर्य राजा बना, मगर वो भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका ने राजमाता सत्यवती के पहले पुत्र ऋषि व्यास की सहायता से 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। ऋषि व्यास का अंबिका की एक दासी से भी एक पुत्र हुआ जो विदुर के नाम से जाना गया। राजा बनने के पश्चात पांडु का विजय अभियान पर निकलना आवश्यक था, जिसके लिए राजसूय यज्ञ की विधि पूरी करनी आवश्यक थी। मगर इसमें भी एक समस्या थी, वो बिना पत्नी के इस यज्ञ में नहीं बैठ सकते थे। इसलिए उनके विवाह के लिए एक सुयोग्य वधू की तलाश प्रारंभ हुई। कौन थी पांडु की होने वाली धर्मपत्नी?